नमस्कार साथियों, नुब्रा वैली से हम लोग सुबह चले और वहां से आने के बाद सेव जहां पे एक नदी है जो पाकिस्तान को जाती है, उस सेव गांव से होते हुए जो गलवान घाटी है, गलवान घाटी से जस्ट उसको आगे बढ़ के कुंकू गांव को पार करते हुए बहुत ही दुर्गम रास्तों से होते हुए हम लोग फाइनल पहुंचे हैं पैंगम झील। पैंगम लेक दुनिया की सबसे ऊंची, लंबी, गहरी झील में से एक है और ऐसी मान्यता है कि यह झील विश्व प्रसिद्ध झीलों में से एक है। आप देख रहे होंगे इसका निर्मल पानी। अब मैं इसके इतिहास के बारे में बात करूं तो पैंगम लेक 1684 में जिस समय तिब्बत के खसाली और लद्दाख के राजा नामग्याल ये लोगों के बीच में एक समझौता हुआ। वो समझौता, ये संधि इस तरह से हुई कि हम अपने तिब्बत को और आप अपने लद्दाख को कैसे अलग करेंगे, भूभाग को कैसे चिन्हित करेंगे। तो 1684 में दोनों राजाओं के मध्य में एक संधि हुई और ये बात की गई कि जो ये झील है, इसका जो दायरा है 150 किलोमीटर लंबा, 4 किलोमीटर चौड़ा, 150 से 200 फीट गहराई पे ये झील है। उन्होंने कहा कि इसका मध्य का जो भाग उसको मध्य मान लेते हैं और यहीं से हम अपने दोनों देशों की सीमाओं को अलग करते हैं, विभाजित करते हैं। संधि हुई, आगे चल के मुगल राज हुआ, अंग्रेज लोग आए। धीरे धीरे करके जब ये भारत गणराज्य के रूप में आया, उस समय फिर तिब्बत में चीन का अतिक्रमण हो गया और भारत स्वतंत्र होके एक भारत गणराज्य के रूप में परिभाषित हो। इसका जो भूभाग है उस समय 1/3 भाग चाइना के पास में है, सिर्फ 1 भाग हमारे इंडिया के पास में है। आज ये विवाद का विषय बना हुआ है। लेकिन अगर पौराणिक मान्यताओं की बात करें, जैसे कि रामायण महाभारत में इसका उल्लेख है, यह पैंगम लेक जो नीलमणि की तरह पानी इसका चमक रहा है, एकदम निर्मल स्वच्छ जल है। यहाँ पे कुबेर नगरी के रूप में जानी जाती रही है। कुबेर नगरी के बारे में बहुत से चीनी इतिहासकारों ने, बौद्धिक साहित्यकारों ने इस लेक का वर्णन किया हुआ है। इस खारे पानी की झील जो विश्व प्रसिद्ध है, इसके पानी की निकासी कहीं से नहीं है। आप देखेंगे चारों तरफ से इसमें एकत्रित होता है, इसलिए कहीं पे गहराई 150 फीट की है, कहीं 160 होगा, कहीं पे 200 फीट की गहराई है। ये खारे पानी के रूप में जानी जाती है। सर्दियों में पूरी झील जम जाती है, लेकिन आप देखेंगे जब सर्दियों के साथ जब गर्मी पड़ती है तो इसके किनारे किनारे पे एक नमक की परत सी बन जाती है। नमक की परत, यहाँ पे आप जब उस समय इसको उठा के देखेंगे, चखेंगे तो आपको बिल्कुल खारापन महसूस होगा। वाकई में जितना हमारी जो साथ में टीम थी वो आई हुई है, उन्होंने जितना प्रयास सुबह से देखने के लिए, पैंगम के लिए किया है, यहाँ पे आके उनकी आंखें इस मनोहर सुरम्य रमणीक झील को देखकर उनको यहाँ से जाने का मन नहीं होगा। आप देखेंगे मैं लगभग 1.5 फीट की गहराई पे हूँ। आगे भी आप जाएंगे तब भी आप देखेंगे कि इसका इतना निर्मल पानी है कि आपके पैर के अंगुलियां या नाखून आप अच्छे से देख सकते हैं। इसके पत्थर बहुत ही शानदार हैं। इसके पत्थर मानो इस तरह से हैं कि जैसे कोई रत्न हो, रत्न जैसे प्रतीत होते हैं। हर पत्थर की खूबसूरती एक अलग है, डिजाइन अलग है। लग रहा है कि इस झील के सारे पत्थरों को संजोकर हम ले जाएं। अगर इस पानी को वाकई पानी बहुत खारा है, समुद्र जैसा खारा पानी है जो आपको पीने के बाद, हाँ लेकिन एक जरूर है कि खारे के साथ साथ में ये बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत शीतल पानी है। लेह से 140 किलोमीटर की दूरी है। आप नुब्रा से आते हैं 150 किलोमीटर की दूरी है। यदि आपको एडवेंचर का मजा लेना है तो नुब्रा में स्टे करिए, नुब्रा से ले आइए। और अगर लेह से आना चाहते हैं तो लेह से डायरेक्ट आप पैंगम आ सकते हैं। एक दिन में आप इसको विजिट करके आप जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।